फरवरी की शुरुआत के साथ ही यूक्रेन पर एक बहुत बड़े अटैक का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। दावा खुद यूक्रेन ने किया है कि 24 फरवरी को रूस नए सिरे से बहुत बड़ा हमला करने वाला है। यूक्रेन के दावे में दम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि रूस बेलारूस की ज्वाइंट फोर्स पूरे एक महीने से वॉर एक्सरसाइज कर रही है। बेलारूस बॉर्डर पर एक हफ्ते के लिए एक बार फिर युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है। दूसरी तरफ रूस की सेना इस्कंदर मिसाइल से अभ्यास कर रही है। शॉर्ट रेंज वाली इसी मिसाइल से यूक्रेन कई बार दहल चुका है। यूक्रेन पर इस्कंदर से ही परमाणु हमले का अंदेशा भी है। एक तरफ हवा में फाइटर जेट्स का युद्धाभ्यास, दूसरी तरफ बाल्टिक फ्लीट का मिसाइलों से कहर बरपाने की प्रैक्टिस। इन दो तस्वीरों को देखकर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस की बाल्टिक फ्लीट इस्कंदर मिसाइलों से हमले का अभ्यास कर रही है। जगह फिर वही कैलिनिनग्राड है। अभ्यास के दौरान फ्लीट ने इस्कंदर मिसाइलों से डमी टारगेट को हिट किया और दुश्मन के पलटवार से बचने के लिए तेजी से पोजीशन बदलने का अभ्यास किया। इस्कंदर मिसाइलों से अभ्यास यूक्रेन के लिए चेतावनी कैसे है, ये समझिए। शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर की रेंज 500 किलोमीटर तक है। मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। 700 किलोग्राम तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। लक्ष्य का पीछा करते हुए उसे नष्ट कर देती है। बंकर बस्टिंग के लिए इस्कंदर सबसे सटीक है। यूक्रेन युद्ध के बीच बाल्टिक फ्लीट का ऐसा युद्धाभ्यास नेटो के लिए भी बड़ी चेतावनी है, क्योंकि जिस कैलिनिनग्राड में रूसी आर्मी ने अपनी ताकत दिखाई है वो नेटो के बीच में है। एक और पोलैंड और दूसरी तरफ लिथुआनिया है। रूस बेलारूस के बीच जंग का अभ्यास थम नहीं रहा है। जनवरी में शुरू हुआ युद्धाभ्यास फरवरी में भी जारी है, कभी जमीन पर तो कभी आसमान में। लगातार दोनों सेनाएं कई दिनों से युद्ध में जीत हासिल करने के लिए अभ्यास कर रही हैं। रशियन फाइटर्स के टेक ऑफ के साथ ही यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी होता है, लेकिन रूस के फाइटर्स यूक्रेन में घुसने की जगह बेलारूस की हवाई सीमा के चक्कर लगाकर लैंड कर जाते हैं। यूक्रेन में एक बार फिर हड़कंप है, क्योंकि बेलारूस में फिर रशियन फाइटर्स बमबारी कर रहे हैं, डमी टारगेट्स को नष्ट कर रहे हैं। रूस बेलारूस की सेना का नया युद्धाभ्यास। हवाई यूनिट्स ने युद्धाभ्यास शुरू किया है। ये दोनों देशों की ज्वाइंट फोर्स की एक्सरसाइज है। 2022 में दोनों देशों ने ज्वाइंट फोर्स बनाई थी। बेलारूस की तरफ से फिर दलील दी जा रही है कि यह सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये यूक्रेन पर हमले का अभ्यास है। यूक्रेन आर्मी के टॉप ऑफिसर्स के मुताबिक रूस कुछ ही हफ्तों में बहुत बड़ा हमला कर सकता है। इसकी तैयारी रूस में शुरू हो चुकी है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी को यूक्रेन पर बड़ा हमला हो सकता है। 2 से 3 महीने में रूस एक बड़े युद्ध की तैयारी में है। रूस नेटो देशों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती को बढ़ा दिया है। 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती का अभियान तेज है। यूक्रेन के खुफिया विभाग ने चेतावनी जारी की है। सेना को अगले 2 से 3 हफ्ते में रूस के बड़े हमले का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। फरवरी की शुरुआत हो चुकी है और 3 हफ्तों बाद ही 24 फरवरी का वो दिन आएगा जब यूक्रेन को एक बड़े हमले का अंदेशा है। यूक्रेन का दावा इसलिए सही लग रहा है क्योंकि रूस की आर्मी लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। जमीन और हवा के साथ ही समंदर में भी बड़ी तैयारी नजर आ रही है। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक काला सागर में रूस की नेवी की गतिविधि में बदलाव आया है। रूस के मिसाइल कैरियर्स ब्लैक सी में नई पोजीशन ले रहे हैं। बेलारूस के साथ रूस ने एक हफ्ते के युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। बेलारूस में युद्धाभ्यास का यह तीसरा दौर है। जनवरी में रूस और बेलारूस की सेना ने जमीन पर लड़ने का अभ्यास किया था। इसके बाद हवा से प्रहार के अभ्यास की शुरुआत हुई। 16 जनवरी से युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई। टैक्टिकल हमले की प्रैक्टिस की जा रही है।
1 फरवरी को दोनों देशों का युद्धाभ्यास खत्म होना था। अब युद्धाभ्यास को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। दोनों सेनाएं तालमेल के साथ जॉइंट एयर पेट्रोल की प्रैक्टिस कर रही है। जमीन पर मौजूद थल सेना की मदद करने के साथ ही वॉर जोन से जख्मी सैनिकों को निकालने का भी अभ्यास चल रहा है। जमीन पर टैक्टिकल असॉल्ट फोर्स को उतारने और गोला बारूद की सप्लाई का भी अभ्यास किया जा रहा है। यूक्रेन को आशंका है कि बेलारूस से कीव को टारगेट कर हमला किया जाएगा, जबकि डॉनबास में रूस पूरी ताकत से अटैक करेगा ताकि यूक्रेन की ताकत 2 मोर्चे पर बढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।